नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी नाज़रीन किराम, आज का सवाल ये है कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। तो अबाब ज़िवकार, कुर्बानी जिस शख्स में, चाहे वो मर्द हो या औरत, चार चीज़ें जिसमें पाई जाएंगी उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि वो मुसलमान हो, क्योंकि मुहक्किकीन उलमा फरमाते हैं कि लिअन्नहा कुर्बतुन, कि जो कुर्बानी है ये अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया है और ये बेहतरीन इबादत है। वल काफिरो लैसा मिन अहलिल कुर्ब, अब जो काफिर है वो अल्लाह के कुर्ब का अहल नहीं है। इस लिहाज से मुसलमान पर कुर्बानी वाजिब है, काफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं, क्योंकि मुसलमान ही है जो अल्लाह के कुर्ब का अहल है और काफिर अल्लाह के कुर्ब का अहल नहीं है। दूसरी चीज, आज़ाद होना, ये कुर्बानी के वाजिब होने की दूसरी शर्त है। वो इस लिहाज से कि लिअन्नल अब्द ला यमलिक, क्योंकि कुर्बानी गुलाम पर वाजिब नहीं होती, इस वजह से कि गुलाम जो है वो किसी चीज का मालिक नहीं होता। तो इस लिहाज से कुर्बानी के वाजिब होने के लिए जरूरी है कि मुसलमान आजाद हो। तीसरी शर्त यह है कि मुसलमान साहिब निसाब हो। साहिब निसाब, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला मन कान लहू साअतुन वलम युदिह फला यक़रबन्ना मुसल्लाना। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि वो शख्स हमारी ईदगाह की तरफ ना आए कि जिस शख्स के पास वुसात हो, माल हो, दौलत हो और वो कुर्बानी ना करे, वो शख्स हमारी ईदगाह की तरफ ना आए। तो इससे ये साबित हुआ कि जो शख्स साहिब निसाब है उस पर कुर्बानी वाजिब है। चौथी शर्त, मुकीम हो, यानी मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं, जो शख्स मुकीम होगा उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से रिवायत है, आप फरमाते लैसा अलल मुसाफिर अदहियतुन, फरमाते हैं कि जो मुसाफिर शख्स है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। तो नाज़रीन किराम, चार चीज़ें शर्त हैं कुर्बानी के वाजिब होने के लिए। जिस शख्स पर कुर्बानी वाजिब होगी उस शख्स, उसके लिए चार चीज़ों को होना ज़रूरी है। मुसलमान हो, आज़ाद हो, साहिब निसाब हो और मुकीम हो। साहिब निसाब की वजाहत मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ कि जिस शख्स के पास 7.5 तोला सोना हो, या सोना तो ना हो, उसके पास 52.5 तोले चांदी हो, या इतनी मिक़दार उसके पास, या फिर जो है उसके पास माल तिजारत हो, साजो सामान हो, या फिर ये चीज़ें भी ना हो बल्कि घर में ज़रूरत असलिया के अलावा, यानी जो चीज़ें घर में इस्तेमाल होती हैं उनके अलावा नमूद व नुमाइश के लिए जो चीज़ें घर में रखी होती हैं, अगर वो निसाब के माल को पहुँचती हैं तो उस शख्स पर कुर्बानी जो है वाजिब होगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।